हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज के हमारे टॉपिक में हम लर्न करेंगे वॉइस और उसके टाइप्स, डिफाइंस, रूल्स, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के रूल्स और एग्जाम्पल्स। तो वॉइस क्या होता है? ग्रामर में द वॉइस ऑफ अ वर्ब describes the relationship between the action or state that verb expresses and the participants identify by its arguments, subject, object, etc. किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है या कोई काम किसी व्यक्ति के हाथों या द्वारा हुआ है, वो दर्शाने के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। किसी भी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं हम। पहला, जो करता होता है, डूअर। एग्जाम्पल, दर्शन लर्न्स द फर्स्ट लेसन। दर्शन ने पहला पाठ याद किया। दूसरा होता है कर्म, यानी कि रिसीवर। द फर्स्ट लेसन इज लर्नड बाय दर्शन। पहला पाठ दर्शन द्वारा याद किया गया है। पहले प्रकार के वाक्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरे प्रकार के वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। बातचीत करते समय कहने वाले को अपने इरादे के अनुसार वाक्य का चुनाव करना चाहिए। अभी आइए देखिए आगे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को और डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली वॉइस के दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तुवाच्य और पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस, जब कर्ता यानी कि इंसान खुद काम करता है तो इसे सक्रिय आवाज़ यानी कि एक्टिव वॉइस के रूप में जाना जाता है। मतलब कोई व्यक्ति अपना खुद काम कर रहा है, खुद बोल रहा है। एक्टिव वॉइस में कर्ता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए उसको कर्तुवाच्य भी बोलते हैं और उसे ही सबसे पहले रखा जाता है। एग्जाम्पल, ही सिंग्स अ सॉन्ग इन द मॉर्निंग। कौन गा रहा है? तो ही, उसको ही पहले रखा गया है। ही वो करता है, वही सुबह में गीत गा रहा है और उसकी ही बात हो रही है, इसके लिए ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। अभी हम एक्टिव वॉइस में सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आर यू राइटिंग अ बुक? क्या तुम किताब लिख रहे हो? और पैसिव वॉइस में इसका होगा, इज़ अ बुक बीइंग रिटन बाय यू? क्या तुमसे किताब लिखी जा रही है? अभी हम जानेंगे हम एक एक्टिव सेंटेंस को एक पैसिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर वाक्य को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो कर्ता के स्थान पर कर्म को आगे रखना पड़ता है। ऐसा करने के लिए भी हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला है, पैसिव वॉइस के वाक्य में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता के स्थान पर रखते हैं। जैसे सुरेश करता है, सुरेश ने रमेश को मारा, सुरेश किल्ड रमेश, और इसमें कर्म है रमेश। तो पैसिव वॉइस में क्या बदलाव करेंगे हम? रमेश को सुरेश के द्वारा मारा गया, तो यहाँ पे जो कर्म था वो कर्ता हो गया और जो कर्ता था वो कर्म हो गया। दूसरा, क्रियापद का रूप भूतकाल के रूप में बदला जाता है, अर्थात किसी भी काल टेंस का पैसिव वॉइस हो उसमें मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के रूप में हो जाती है। मतलब डू, डूइंग आदि बदलकर डन हो जाता है और दूसरे इसके साथ एक सहायक क्रिया इज़, वॉज, बीइंग, हैज़ बीन आदि जुड़ जाते हैं। अभी पैसिव वॉइस को डिटेल में जानते हैं। जब एक क्रियापद के रूप से और कर्ता के स्थान से पता चलता है कि विषय और वस्तु के लिए कुछ किया गया है, इसे पैसिव वॉइस के नाम से जाना जाता है। पैसिव वॉइस में कर्ता से ज़्यादा उसके कर्म या वस्तु को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पैसिव वॉइस में वाक्य बनाया जाएगा तो हमेशा भूतकाल का रूप होगा, क्योंकि हम उसकी ही बात करेंगे जो हो चुका है।
एग्जाम्पल, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम इन मॉर्निंग। उसने सुबह में गीत गाया था। तो ये भूतकाल हुआ। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। द फिल्म वॉज मेड एट बिग कॉस्ट। फिल्म बहुत ज्यादा खर्च करके बनवाई गई थी। मैंगो इज सोन इन द रेन सीजन। द बेल इज रंग बाय द पियोन। हैज शी इन्फॉर्म। इस सब में कर्म आगे है और कर्ता पीछे है, इसलिए ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस है। अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस में वॉइस कैसे इस्तेमाल हो सकता है? आज्ञा और प्रार्थना वाले वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए लेट का प्रयोग करना होता है। कई बार एक्टिव वॉइस वाक्य में ज़रूरत के अनुसार रिक्वेस्ट और शुड आदि शब्द हमें जोड़कर पैसिव वॉइस के वाक्य बनाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू दिस होमवर्क, ये है एक्टिव वॉइस, तो उसका पैसिव वॉइस में करेंगे तो लेट दिस होमवर्क बी डन बाय यू। ऐसे ही आस्क हिम टू सीट ऑन चेयर, तो उसका होगा लेट हिम बी आस्क्ड टू सीट ऑन चेयर। रूल्स लर्न करेंगे। तो पहला है, अ सेंटेंस कैन बी सेपरेटेड इन 3 कैटेगरी। वाक्य को विषय, क्रिया और वस्तु में अलग अलग किया जाता है। तो लक्ष्मण राइट्स अ बुक, तो लक्ष्मण है हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। राइट्स होता है क्रिया यानी कि लिखना, और अ बुक यानी कि बुक है ऑब्जेक्ट, तो वो है हमारी वस्तु। रूल नंबर 2, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वस्तु या जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम शुरू में रखेंगे कर्ता की जगह पर। तो हो जाएगा बुक इज़ रिटन बाय लक्ष्मण, तो पहला आ गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एक ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में राइट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें उसे भूतकाल का रूप लेना होगा, तो रिटन इस्तेमाल होगा, तो राइट का हो जाएगा रिटन। रूल नंबर 3, the to be form must be used according to tense of the verb and according to person and number of the noun in subject position। जो to be का फॉर्म होता है am is are वो verb के टेंस के मुताबिक हमें यूज़ करना होता है, और कितने पर्सन है, कितने नाउन है, वो हिसाब से लेना होता है। बी के रूप am is are was were have has had से is इस्तेमाल होगा क्योंकि वर्तमान काल में है। रूल नंबर 4, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब मस्ट बी यूज, भूतकृदन का ही उपयोग किया जाना चाहिए, और प्रेपोजिशन बाय हमेशा हमें ऐड करना रहेगा। अब हम देखेंगे अलग अलग काल के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल्स। तो पहला सिंपल टेंस यानी कि सामान्य काल। एग्जाम्पल, तुलसी सेल्स फ्रूट, ये होता है एक्टिव वॉइस, तो उसका पैसिव होगा फ्रूट्स। आर सेल्स का हो जाएगा सोल्ड, बाय हमें यूज़ करना है तो फ्रूट्स आर सोल्ड बाय तुलसी। ऐसे ही शिवम लाफ्ड लवली, तो उसका पैसिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब्स इंट्रांजिटिव है। अभी सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सामान्य भूतकाल के। ही ब्रोक दिस फोन, तो दिस फोन वॉज ब्रोकन बाय हिम। वी बॉट सम बॉटल्स, सम बॉटल्स वर बॉट बाय अस। अभी सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सामान्य भविष्यकाल। द टीचर विल टीच अस मैथ्स, तो उसका पैसिव होगा मैथ्स विल बी टॉट टू अस बाय टीचर। सी विल सिंग प्रेयर इन द मॉर्निंग, तो उसका होगा प्रेयर विल बी, सिंग का हो जाएगा संग बाय हर इन द मॉर्निंग। अभी हम स्टेप्स देखेंगे वॉइस को चेंज करने के लिए। पहला है, वस्तु या कर्म को शुरुआत में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है।
दूसरा है कर्ता को आखिर में स्थान देना होगा और बाय का इस्तेमाल करना होगा। आई का हो जाता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है बाय हिम, शी का बाय हर, इट का बाय इट, दे का बाय देम। तीसरा है वर्ब्स का भूतकाल का रूप इस्तेमाल होगा यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ है हमें टेंस, उसकी संख्या और द पर्सन यानी कि पुरुष, ये हमें पहले फाइंड करना होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही लाफ्ड एट हर, शी वॉज लाफ्ड एट बाय हिम। पोस्ट दिस लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड। द प्रिंसिपल ग्रांटेड हिम परमिशन, द परमिशन वॉज ग्रांटेड टू हिम by the principal. We elected him president. He was elected president by us. Do you speak Hindi? Is Hindi spoken by you? तो अगर आपको ये टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसे और डिटेल्स में जानने के लिए हमारी वेबसाइट englishseekhinhindi.com पे विजिट करिए। तब तक इंग्लिश प्रैक्टिस करिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। See you soon in the next